शहर की रोशनियां अर्जुन की आंखों को चुभ रही थी। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां और अनगिनत चेहरे, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन अर्जुन जानता था कुछ बदल चुका है। शायद दुनिया नहीं, वह खुद। डॉक्टरों ने इसे डर कहा। कागजों में जंगल एक झूठ बन गया। उसके दोस्त लापता थे, पर अर्जुन के लिए वो सब कहानी नहीं थी। वो सच था जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था। उस रात नींद सुकून नहीं, डर लेकर आई। सन्नाटा सांस ले रहा था। रोशनी जलते ही सब सामान्य था, फिर भी हवा में मिट्टी की गंध बाकी थी। जंगल उसे छोड़कर नहीं गया था। दिन बीतते गए और अर्जुन बदलने लगा। वह बिना देखे सब महसूस करने लगा। पेड़ों के पास उसे अजीब सी शांति मिलती, जैसे जंगल उसे पहचानता हो और बुला रहा हो। उसके शरीर में भी कुछ जाग चुका था। नसें जड़ों जैसी दिखने लगी। हथेली में धड़कन थी, जैसे मिट्टी उसके भीतर जवाब दे रही हो। अर्जुन डर रहा था, लेकिन भाग नहीं रहा था। सपनों में जंगल लौट आया। इस बार डर नहीं था। मीरा सामने खड़ी थी, रोशनी और जड़ों से बनी। उसने कहा, तुम लौट आए। अर्जुन बोला, मैं कभी गया ही नहीं। उसने देखा, जंगल फैल रहा था। शहरों के नीचे, सुरंगों में, पत्थरों के बीच, बिना शोर, बिना हमला किए वो इंतजार कर रहा था अपने समय का। एक सुबह, एक मेल आया। न कोई नाम, न कोई संदेश, बस एक तस्वीर। वही जंगल और खुले हुए खंडहर। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। अब पीछे लौटना संभव नहीं था। वह अकेला नहीं था, और भी लोग थे, अलग जंगलों से लौटे हुए। सबकी कहानी अलग, पर एहसास एक जैसा। जंगल ने उन्हें छोड़ा नहीं था, उसने उन्हें चुना था। तब अर्जुन समझ गया, जंगल कोई जगह नहीं था, वो एक चेतना था, प्राचीन और जीवित। खंडहर जेल नहीं थे, वे संतुलन थे, और अब संतुलन टूट चुका था। उस रात जंगल ने कुछ कहा नहीं, बस रास्ता दिखाया। अर्जुन ने सवाल नहीं किया, उसने कदम बढ़ा दिए, जैसे घर लौट रहा हो। अगली सुबह अर्जुन गायब था। न कोई लड़ाई, न कोई निशान, बस खुली खिड़की और मिट्टी के पदचिह्न जो बाहर की ओर जाते थे। कुछ महीनों बाद पेड़ असामान्य रूप से बढ़ने लगे, सड़कें टूटने लगी। लोग बोले, प्रकृति लौट रही है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। जंगल लौट रहा था, न गुस्से में, न अकेला। इस बार उसे याद था कि वह कौन है, और अर्जुन को भी।